राष्ट्रीय गान प्रारंभ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वहीं तक जा रहा है, ठीक, छोड़िए। हेलो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, नीलांबर पीतांबर की, नीलांबर पीतांबर की, बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा की। आज हम लोग भारत, हमारे प्यारा भारत देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब लोग हमारे विद्यालय शिशु शिक्षा जागरण पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हैं। हमारे आए हुए गांव के सभी अभिभावकगण, हमारे विद्यालय के शिक्षक कृष्णा सर जी, नीतू मिस, मुनि मिस, सभी शिक्षकगण एवं हमारे विद्यालय के होनहार नन्हे मुन्हे प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को अपने विद्यालय परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग आज का भाषण का शुरुआत हम मक्खनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से करूँगा, जो हमारे निचले कक्षाओं में हर बच्चों को पढ़ाया जाता है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विथ प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ न लेना माली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवावे जिस पथ पर जावे वीर अनेक। आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जहां हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो भारत देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और भारत के आन बान शान तिरंगा को फहरा रहे हैं। यह क्षण हम सभी को गर्वान्वित करने वाला है। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म इस देश में हुआ है जिसका सभ्यता और संस्कृति पूरे दुनिया की प्रभावित सदियों से करती आ रही है। इस पल को लाने के लिए हमारे देश के लाखों युवाओं
युवतियों, वीर सैनिकों, क्रांतिकारी नेताओं, समाज सेवियों अपने प्राण की आहुति दिए हैं। हम सभी को उनका नमन करना चाहिए। हजारों बच्चे अनाथ हुए हैं, हजारों औरतें विधवा हुई है, न जाने कितने माताओं का गोद सुना हुआ जा कर हमें ये आज़ादी मिली है। आज के विलासिता भरी ज़िंदगी हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत के हित में अपना हित देखना चाहिए। अपने देश में वैसे कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। कविता तिवारी जी के एक कविता है, विभीषण राम जी के भक्त है, ये जानते सब हैं, मगर वो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। यानी विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। राम जी के दो भक्त हुए, जिसमें एक हनुमान जी जिसे पूजा किया जाता है। हनुमान कई लोगों का नाम भी रखा जाता है, लेकिन दूसरे और विभीषण भी राम जी का भक्त हुए, परंतु उन्हें न तो पूजा जाता है और न ही उनकी के नाम पर अपने बच्चों का कोई नाम रखता है। इसलिए हमें भक्त अपने देशभक्त बनना चाहिए, देश के लिए मरने मिटने का भाव रखना चाहिए। 1992 में 1192 में जो है 92 तक भारत सोने का चिड़िया कहलाता था। भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी से 36% थी, यानी भारत बहुत ही संपन्न देश था। भारत की संपत्ति पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे अधिक था, इसलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान के हार के साथ भारत सोने का चिड़िया, बहादुरी, सिद्धांत, ताकत, ज्ञान, विज्ञान सभी चीज़ खो दिया। इस युद्ध में एक विचित्र बात थी कि पृथ्वीराज चौहान और उनके सेना लड़ रही थी, तो उनके ही प्रजा लाखों की संख्या में युद्ध देखकर ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे। को हार का मिला तो पूरे प्रजा को भी हार का सामना मिला, हार का जो है फल मिला और सभी पर अत्याचार होना स्टार्ट हो गया। और उसी समय भारत अपना सोने का चिड़िया जिस नाम से जाना जाता था, वो ताकत धीरे धीरे कम होते गया और इसके बाद अंग्रेज़ भी आए, यानी उसी समय से जो है हमारा देश गुलाम होता गया। यहाँ पर हम सभी लोगों को एक चीज़ ये सोचना चाहिए कि यदि हमारे बीच एकता होता, तो यानी पृथ्वीराज चौहान और उनके प्रजाओं के बीच एकता होता, तो ऐसा नहीं होता कि कोई मोहम्मद गौरी बाहर से आकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दे। हमने अपने जीवन में भी एकता बनाए रखना चाहिए। एकता जो है बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए, देश के लिए और परिवार के लिए भी। आज परिवार में भी एकता नहीं रह रहा है, कितने का सुख चैन शांति उनके घर नहीं रह रहा है। इसलिए सभी को अपने जो है एकता बनाकर रखने की ज़रूरत है। हरि ओम पवार की एक कविता है, हमने सिकंदर वाले रथ को मोड़ दिया था, 16 बार गौरी को पकड़कर छोड़ दिया था। हमने सागर के लहरों पर पत्थर तैराए थे, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकलते थे तो भूगोल बदल जाता था और हमारे श्याम कन्हैया नागों के फन चढ़ जाता था। लेकिन जाने अनजाने में भूल कर बैठे थे भारी, इन भूलों के चक्कर में हमने आज़ादी भी खोई। 1947 में आज़ादी तो ले आए हैं, 16 जयंती वाले गहने आज़ादी को पहनाए हैं, बट ताकत के बिना ये आज़ादी अभी अधूरी है, इसलिए हमें ताकत बहुत ज़रूरी है।
भारत देश के हर व्यक्ति को ताकतवर बनना होगा और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सबों को ज्ञानवान, ज्ञानी यानी शिक्षा और ताकत की ज़रूरत होता है। यदि हमारे अंदर ताकत रहेगा, यदि हमारे पास संपत्ति रहेगा, बहुत पैसे रहेगा, तो ही हम कह सकते हैं कि पैसा से सब चीज़ खरीदा नहीं जा सकता। ये बात गरीब आदमी नहीं कह सकता है कि पैसा से जो है सब चीज़ नहीं हो सकता है। जिसके पास बहुत संपत्ति होती है वही पैसा को तुच्छ समझता है। इसलिए इस धारणा को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें संपत्ति अर्जित करना पहले पड़ेगा, हमें ताकत अर्जित पहले करना पड़ेगा। भारत जो है हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बड़े खिलाड़ी बनना होगा, चाहे जिस भी फील्ड में हो। हाँ साथियों, यदि हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, यदि खेती के क्षेत्र में, यदि पढ़ाई के क्षेत्र में, यदि पेशा, नौकरी, बिजनेस, जिस भी क्षेत्र में हम अपना काम कर रहे हो उसका प्लेयर बहुत अच्छा बनना होगा। यदि हम उस कार्य में निपुण रहेंगे तो हमारी सफलता किसी न किसी प्रकार से जो है आसमान चूमेगा। मैं अपने शिक्षकों और समाज से कहूँगा कि चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसके गोद में पलते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त पैदा किया था और आप भी शिक्षक हैं और आप भी चंद्रगुप्त पैदा कर सकते हैं। साथियों, हमारे स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं और कहीं कोई भी स्कूल हो या कहीं भी पढ़ाई होता हो तो शिक्षक कहीं का भी साधारण नहीं होता है। वो चाहे तो चंद्रगुप्त भी पैदा कर सकता है। वे बस निष्ठा से अपना कर्म करते जाए और अपने मार्गदर्शन से बच्चों को जो है उसका भविष्य दर्शन करते जाए। चाणक्य ने जिस प्रकार चंद्रगुप्त पैदा कर पूरे भारतवर्ष की राजनीति को बदल दिया था, पूरे अखंड भारत की स्थापना की थी, उसी प्रकार से एक शिक्षक फिर से जो है अगर चाह जाए तो चंद्रगुप्त पैदा कर सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा अशांति, गरीबी, बेरोजगारी, नाशाखोरी, अंधविश्वास और कुरीतियों से समाज को बाहर निकाला जा सकता है। यानी शिक्षा ही हमें हर परिस्थितियों से, हर लड़ाइयों से, हर जो है समाज की बुराइयों से हमें निकाल सकता है। शिक्षा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे विद्यालय खोलने का उद्देश्य, मुझे जो मैंने खोलने से पहले वादा किया था वो सभी मुझे याद है। मैं अपने ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का आधार मजबूत करना, लोगों को जागरूक करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और बच्चों के समावेशित विकास करना, ये हमारा उद्देश्य था। इतने कम समय, लगभग 1.5 वर्षों में मेरे और मेरे सभी शिक्षकों के प्रयास से काफ़ी कुछ अब से जो है पहले से बदल चुका है। हमारा रिजल्ट आने लगा है जिसके आप सभी लोग साक्षी हैं। कहीं न कहीं हम जब विद्यालय खोले थे तो हमारे आसपास के परिवेश के जो है शिक्षा स्तर बहुत कमज़ोर था। बहुत ऊंचे क्लास में जाने के बाद भी अक्षर ज्ञान, स्वर ज्ञान, शब्द ज्ञान तक नहीं था। लेकिन आज हमारे प्रयास से, हमारे शिक्षकों के प्रयास से जो है शिक्षा में बहुत अच्छा सुधार आया है और बच्चों अपने अपने जो है क्लास में अच्छे कर रहे हैं, उनके पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप सबों को मैं फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।